डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौराराम। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। डुले ढोले गौराचा हरि वृंदावने तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। वृंदावने तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। निकुंजर पाखी गोले निकुंजर पाखी गोले हरि नाम सुना। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। हरि नामे गौर बोले हरि हरि सारी बोले हरि हरि। गौर बोले हरि हरि सारी बोले हरि हरि। मुखे मुखे शुक सारी मुखे मुखे शुक सारी हरि नाम गाए। हरि गुण गान। बोले डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो भजन मोरी। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो भजन मोरी। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो भजन मोरी। प्राणे हरि हरि बोलो हरि नाम गे गे हरि नाम गे गे रसे गले जा। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। हरि नामे मस्त होए हरि नासी से दे। हरि नाम मयूरा मयूरी प्रेमे मयूरा मयूरी प्रेम नाचिया खेला नाचिया खेला। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। बोलिए अरे बात। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। हसिया जमुना रघुले नाचे हरि हरि बोले। हसिया जमुना उठोले ऐसे जमुना उठोले ऐसे चरण धोआ चरण धोआ। डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। बोलिए डुले ढोले गौराचा हरि गुण गान। चंद्रमा सदृश भगवान गौराचांद नृत्य करते हुए इधर उधर झूलते हुए और भगवान हरि की महिमा का गुणगान करते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन के वृक्षों को अलंकृत करते हुए उनमें लिपटी हुई लताएं परम आनंदित प्रेम से भावविवल हो गई है और ये भगवान हरि की महिमा व यश के विषय में बोल रही है। पक्षियों के झुंड जो वृक्षों के समूह में
या बगीचों में रहते हैं, भगवान हरि के नाम का गान कर रहे हैं। भगवान गौर कहते हैं हरि हरि। एक मादा तोता शुक उतरती है हरि हरि, और तब सारे नर या मादा सब साथ मिलकर जोर से हरि के नाम का गान करते हैं। पवित्र भगवान नाम द्वारा नशे में मग्न होकर हिरन वन से बाहर आ जाता है। मोर और मोरनियां परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव में भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं तथा उल्लासपूर्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान हरि उनके हृदय में है, भगवान हरि उनके ध्यान में है, और वे अपनी वाणी से सदा हरि के नाम का उच्चारण करते हैं। गौर चांद परम आनंदित प्रेम पूर्ण भाव के मधुर रसीली मनोरम ध्वनि द्वारा नशे में व्यस्त है और हरिनाम गाते गाते भूमि पर घूमते हुए लुढ़कते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वह हरि हरि का उच्चारण करते हुए अति उत्साहित होकर नृत्य करते हैं। माता यमुना इतनी अधिक प्रेमानंद से भाव हो जाती है कि वे उठती है और भगवान गौरांग के चरण धोने के लिए आगे आती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल देव के कपिल देव का देवहूति का उपदेश श्रीमद् भागवत का ये तीसरा स्कंद है और अध्याय 25 तो हम शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शौनक उवाच
कपिलस्तत्त्वसंख्याता कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया भगवानात्माया जातः स्वयं अजः जातः स्वयं साक्षात् आत्मा प्रदत्ते नृणाम्। साक्षादात्मा श्री शौनक उवाच शौनकोवाच कपिलः तत्त्वसंख्याता कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया भगवानात्माया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रदत्ते नृणाम्। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मा प्रदत्ते नृणाम्। Anyone can speak? श्री शौनकोवाच श्री शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया भगवानात्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्ते निराम् आत्मप्रज्ञप्ते नृणाम्। ओके, एनीवन? माताजी इसमें से हाँ। श्री शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रदत्ते नृणाम्। माताजी इसमें से कोई? श्री शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवान् आत्ममायया अजः साक्षात् जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्ते नृणाम्। श्री शौनक जी ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से कपिल मुनि के रूप में जन्म धारण किया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए अवतरित हुए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। आत्मप्रदक के वे शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य है कि अच्छी तरह जीवन यापन करके सतोगुण पद तक उठा जा सके। सतोगुणी होने पर मनुष्य का ज्ञान व्यापक होता है, रजोगुणी होने पर कोई ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि रजस का अर्थ है भौतिक भोगों की वांछा। तमोगुणी होने पर न तो ज्ञान होता है और न किसी प्रकार का सुख ही होता है, क्योंकि यह जीवन पशुतुल्य बन जाता है। वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से सतोगुण पद की ओर ले जाना है। सतोगुण को प्राप्त मनुष्य ही आत्मज्ञान अथवा दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। सामान्य पुरुष इस ज्ञान को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसके लिए परंपरा आवश्यक है। फलता यह ज्ञान तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा या उनके प्रामाणिक भक्त द्वारा व्याख्यात होता है। यहाँ पर शौनक मुनि यह भी कहते हैं कि श्री भगवान के अवतार कपिल ने दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही जन्म धारण किया। मात्र इतना ही जान लेना कि मैं पदार्थ नहीं अपितु आत्मा हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा तो उसे कार्यकलापों को जान पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को ब्रह्म के कार्यकलापों में स्थित होना चाहिए। इन कार्यकलापों का ज्ञान स्वयं श्री भगवान द्वारा व्याख्यात होता है। ऐसे दिव्य ज्ञान को मानव समाज ही समझ सकता है, पशु समाज नहीं। जैसा कि यहाँ पर नृणाम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द के द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, किंतु यह शास्त्र वर्णित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है।
केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। तो उसके पहले की पृष्ठभूमि यह है कि स्वयंभू मनु की पुत्री, उसका नाम है देवहूति। स्वयंभू मनु है पूरे ब्रह्मांड के मनु महाराज, है ना, अधिपति। और इस पुत्री को सुविधा राजमहल में रहती है, पहले से बहुत सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन संस्कार प्राप्त है कि नहीं, सब सुविधा है, लेकिन वो ऐसी बनी नहीं है कि खुद का काम खुद नहीं कर सकती, है ना, ऐसा नहीं है। तो स्वयं महाराज ब्रह्मा जी से कनेक्शन है उनका, ब्रह्मदेव ने उनको अपॉइंटमेंट किया ब्रह्मांड का देखभाल करने के लिए। और इधर कर्दम मुनि जो तपस्या के लिए वन में चले गए थे और बहुत समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके मन में भगवान ने इच्छा जागृत की कि आप स्वयं मुनि की पुत्री देवहूति के साथ विवाह करो। तो देवहूति के साथ उनका विवाह होने से पहले ब्रह्मा जी भी इंटरवेन करते हैं कि स्वयं मनु को कि आपकी पुत्री का विवाह कर्दम मुनि से होना चाहिए। ये भगवान की योजना है, चाहे मुनि हो कुछ भी हो, लेकिन भगवान यदि सोचे कि मुझे इनके घर में इनके साथ जन्म लेना है तो कोई रोक नहीं सकता। तो फिर पश्चात स्वयं मुनि आते हैं कर्दम मुनि के पास। वो कुटिया में निवास करते, जंगल में कुटिया में, और कुछ वस्त्र नहीं, कुछ फर्नीचर नहीं, कुछ उनके पास ऐसा सुविधा कुछ नहीं कि बैंक बैलेंस है इसको संभालना है, घर चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं है। तो कर्दम मुनि, पहले भगवान ने बोल दिया था कि शादी करना है। तो कर्दम मुनि थोड़ा सा विचार करते हैं और ब्रह्मा जी जब उनको विनती करते हैं तब जाके कर्दम मुनि देवहूति से विवाह करते हैं। अब विवाह करने के पश्चात देवहूति इनके घर पे आ जाती है, जैसे तैसे कुटिया है, कुटिया में आ जाती है, लेकिन पति को देखती कि सुबह से शाम तक वो जप तप, भगवान की पूजा, मंत्र, यज्ञ इसमें लगे हैं। उनको इस संसार का ध्यान ही नहीं है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, या कुछ करना है पत्नी के लिए, ऐसा कुछ नहीं उनका। ठीक है, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 12 साल हो गए कर्दम मुनि को पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं है। और पत्नी क्या कर रही है, कपिल देव के पदचिन्हों पे चल के, सॉरी, कर्दम मुनि के पदचिन्हों पे चल के वो तपस्या में लग चुकी है। देवहूति इतनी सुंदर कन्या थी, लक्ष्मी के जैसे, अप्सरा के जैसे उसका सुंदरता था, लेकिन 12 साल तपस्या करने का खाने पीने के लिए कंदमूल फल है जो घर में पंच पकवान ने खाती थी, इधर आके उसको क्या मिला, फल मूल, है ना, कंदमूल। तो 12 साल के बाद अपने पति से कहते हैं कि स्वामी, मैंने आपसे शादी किया है, उसको 12 साल हो गए, लेकिन अभी मुझे कुछ पुत्र की उत्पत्ति नहीं है, मैं पुत्र चाहती हूँ और चाहे आप मेरी विनती को स्वीकार करें। अरे कर्दम मुनि भूल गए, मैं शादी किया हूँ, मैं कोई तपस्वी ब्रह्मचारी नहीं हूँ मुझे इसका इच्छा पूरा करना चाहिए। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन आपके लिए घर नहीं, कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि अरे आपका शरीर भी क्रूश हो गया तपस्या करके, आपके बालों की जटा बन गई है ना, और जो सुंदरता थी वो सुंदरता चली गई है, शरीर पूरा क्रूश हो गया है, दुबला पतला सा। तो कहते हैं कि सामने एक सरोवर है, बिंदु सरोवर जो भी है, उस सरोवर में जाके स्नान करो, और स्नान करने के पश्चात आपको दास दासियाँ या आपका श्रृंगार करने के लिए जो भी सामग्री है तो सब कुछ मिल जाएगा। तो कर्दम मुनि थोड़े ही समय के पश्चात स्नान करने जाती है, स्नान हो जाता है तो उसको दिखता है कि अरे बाप रे, उसका रूप बदल गया, और उसके सेवा के लिए हजारों दास दासी हैं, है ना, सब प्रकार के श्रृंगार के साहित्य हैं। और उसके दरमियान कर्दम मुनि ने एक आकाशमहल बना दिया। आकाशमहल जानते हो, आकाशमहल यानी कि इतना सुंदर राजमहल, उस राजमहल में हजारों कमरे हैं, हजारों दास दासियां हैं, गार्डन है, मतलब क्या नहीं है उस महल में, सारी सुविधाएं। और कर्दम मुनि देवहूति को बोलते हैं कि ये रहा अपना मकान
अब इस मकान में रहना है, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी और हम आनंद से निवास करेंगे। तो कर्दम मुनि अपने दास दासियों के साथ में, लाइट चली गई नहीं, तो कर्दम ने अपने दास दासियों के साथ में देहूति लेके वहाँ पे निवास करते हैं उस आकाश महल में। और कुछ समय के पश्चात देहूति को पहले पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम 9 कन्या और एक पुत्र। तो उनका नाम है भगवान कपिल, जो कपिल मुनि है पश्चात। लेकिन कपिल मुनि के रूप में भगवान ने देवहूति के गर्भ से जन्म प्राप्त किया। तो भगवान क्या सिखाते इससे कि किसी के ही घर में जन्म लेने के लिए पहले तपस्या आवश्यक है। ऐसे पुत्र की प्राप्ति होना भगवान के अंश अवतार या स्वयं भगवान को आने के लिए उस व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान चाहिए। प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते उसी के श्रृंखला में कि नोबडी कैन बी द फादर एंड मदर ऑफ गॉड। ऐसा आप इच्छा करोगे कि मुझे भगवान का फादर बनना है, भगवान का मदर बनना है, तो आपको देवहूति या देवकी कि जैसे कष्ट उठाना पड़ेगा, है ना। नोबडी वांट्स द पेन लाइक देवकी हैज सफर्ड। देवकी जैसा दुख कोई चाहता नहीं है। सो बोलते हैं कि हम देवकी के दासानुदास बन सकते हैं, है ना, यशोदा के दासी दास बन सकते हैं। तो हमें वो इच्छा कर, भगवान का पिता बनने का इच्छा नहीं करना चाहिए, भगवान का दास बनने का इच्छा अच्छा है। लेकिन ये जो लोग हैं, वामन देव के माता पिता, कपिल देव के माता पिता, कृष्ण के माता पिता, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता, ये शाश्वत पद पर है। जब भी भगवान अवतरते तो उनको रोल है कि माता पिता का, और वो कष्ट झेलने के लिए तैयार है ना। तो इस तरह से भगवान कपिल ने जन्म लिया और देवहूति अपने कर्म में लग गई। पुत्रियों का शादी हो गया, उनके संसारिक कर्म में लग गई, जैसे आप लोग करते हैं वैसे देवहूति भी उसमें फंस गई। और पश्चात देवहूति को एक के बाद शादी करने का लगा कि अभी मेरे पति तो घर छोड़ के चले गए हैं। कर्दम मुनि उसके बाद बोले कि मेरा जिम्मेदारी था, आप पूरा कर दिया, अब मैं चला गया, क्योंकि वो वचन दिया था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरा जिम्मेदारी के बाद मैं एक समय पे चला जाऊंगा। दूसरा शिक्षा यहाँ पे ऐसा मिलता है कि गृहस्थ जीवन में रहने के पश्चात कुछ समय में अपनी जिम्मेदारी को पूरी करके हमें अपने भगवत धाम जाने के लिए जो तैयारी है वो तैयारी करना चाहिए। नहीं कि अंतकाल तक हम घर में ही रहें और घर का व्यापार देखते रहें, है ना। बच्चे आएंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे, फिर उसका जिम्मेदारी संसार के लोग घर पे आते रहते हैं, फिर उनके घर पे हम जाते रहते हैं। तो इस तरह से बेटा बेटी, उसके पोते नाते सब उसके साथ में अपना जीवन ऐसे ही खेलकूद में बिताना, वो जीवन का जिम्मेदारी नहीं है। जीवन का मुख्य जिम्मेदारी है कि हमें भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको प्राप्त करना, भगवान के धाम जाने के लिए इच्छा करना। तो देवहूति अभी अकेली है घर में, कपिल देव है उनके साथ में, कर्दम मुनि चले गए वन में तपस्या करने के लिए। और वो कपिल देव से कहती हैं, उसके बाद आएगा, कपिल का जन्म हो गया है, तो कपिल देव से कहती है कि मैं संसार से उब गई हूँ, मुझे संसार में प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं। क्या है उसके पास में? महल है, सोना चांदी, है ना, क्या नहीं है फैसिलिटी, दास दासी सब कुछ है, लेकिन बोलती है संसार में कोई सुख नहीं है, मैं फंस गई संसार में, मुझे से बाहर निकालो। किसको बोल रही है? अपने पुत्र को बोल रही, कपिल देव को। कितने साल के पुत्र हैं वो? 8-10 साल के, 12 साल के पुत्र हैं, उनको बोल रही है कि मुझे संसार से बाहर निकालो, मुझे भगवत गीता का, भागवत का ज्ञान दे दो, भक्तियों का ज्ञान दे दो। तो भक्तियों का ज्ञान ये मुनि देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस तात्पर्य के ऊपर भी जाना चाहता हूँ कि जब तक हम इस शरीर में हैं बिना ज्ञान के, अज्ञान में, तब तक इस जगत के बाहरी आकर्षणों से हम आसक्त बन जाएंगे। ये भौतिक जगत का जो नियम है रजोगुण, ये रजोगुण आकर्षित करता है। अर्जुन भगवान को पूछता है कि भगवान मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरे हाथ से पाप हो जाते हैं, पाप करने की इच्छा नहीं। मैं कल अपने एक डिवोटी माता जी घर में गया था, बोले कि प्रभु जी हमसे तो पाप हो जाते हैं, हम गृहस्थ हैं,
चले कि नहीं, डिवोटीज के हाथ से जानबूझकर पाप नहीं होते। उन्हें हम काकरोच मारते हैं ना, तो जानबूझ के हो गया। सब लोग मारते हैं ना काकरोच। मारना नहीं चाहिए। उसके पहले ही काकरोच दिखने के बस स्प्रे मारने से अच्छा है कि वो काकरोच होने से पहले साफ सफाई करते रहो हर हफ्ते में, है ना। प्रॉपर ने कहा था महाक्लीन, टेम्पल में भी किचन होता है तो हर हफ्ते टेम्पल में महाक्लीनिंग होता है किचन का भी। तो पहले से पाउडर डाल के रख दिया, कुछ ट्यूब लगा दिया, कुछ स्प्रे कर दिया, तो वो होने का संभावना नहीं है। लेकिन होने के बाद मारना तो हत्या हो गई, है ना। तो फिर भी भगवान अपने भक्तों की सेवा समझ के उसको भी पाप को ग्रहण कर लेते हैं। हरिनाम के 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना, कि हम नाम जप करते इसलिए हमको मारने का अधिकार है ना। उसको हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको समझ दे देना। चलो समझ भी चले जाओ। तो ये प्रभुपाद ने नहीं कहा कि प्रभुपाद एक बार एक केवल सांप को मारने के लिए अनुमति दे दिया था। जो सांप आया था गार्डन में तो प्रभुपाद इसको मारो पहले। तो बोले मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि सांप की योनि जो है वो द्वेष के भाव की योनि है, द्वेष है उसमें, तो यदि उसको नहीं मारोगे तो वो काटेगा तो हम मर जाएंगे, इसलिए अच्छा सांप को मार डालो। लेकिन एक बार कोई मच्छर उनके मस्कीटो नेट में घुस गया था, तो प्रभुपाद ने बोला कि इसको बाहर निकाल, है ना। मस्कीटो को भी प्रभुपाद ने ऐसे उठा के बाहर छोड़ दिया। मस्कीटो के तो इतनी दया ना साधु संतों की कि मस्कीटो को भी नहीं मारना चाहते। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो 5 प्रकार के अतताई है जो हमारा जान ले सकते हैं। अभी डेंगू आ गया है मस्कीटो के कारण, है ना, और मलेरिया होता है, फिर जान चल जाती है, तो हम क्या करते हैं, गुड नाइट लगाते हैं कुछ, और बॉडी को ओडोमॉस वगैरह लगाते हैं। तो ये आवश्यक है, और कभी डांस दिखाए तो उसको मारना आवश्यक है हमारी जान बचाने के लिए। यदि नहीं मारोगे और डांस काटेगा तो हमको डेंगू मलेरिया कुछ तो हो जाएगा, तो उसमें अपराध नहीं है। तो ये भगवान की रचना है। लेकिन ये जगत का क्लेश है, अन्य जीवों से कुछ न कुछ तकलीफ होना। एक भगवान ने क्लेश रखा है, भौतिक क्लेश। ये समझने के लिए जगत में आप कितने भी अमीर हो, पैसे वाले हो, लेकिन आपको मच्छर भी काट सकता है, आपको डेंगू भी हो सकता है, और आपकी जान भी जा सकती है। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन एक छोटा सा मच्छर आपको जान गंवा ले सकता है। तो इस तरह से भगवान का ये रचना है। तो हम बात कर रहे थे रजोगुण की कि कितनी सुविधाएं प्राप्त हो, लेकिन उस सुविधाओं से उसको सुख नहीं मिलता है। सुख कौन ले रहा है? आत्मा ले रहा है सुख। जो हमें सुख प्राप्त होता है भौतिक, खाने पीने का, देखने का या सुनने का, वो कौन सुख ले रहा है भौतिक बद्धावस्था में? हाँ, एग्जैक्टली, माइंड सुख ले रहा है, मन सुख ले रहा है, आत्मा सुख नहीं ले रहा है। मन के स्तर पर हम अपने आप को समझ रहे कि हाँ आज आनंद आ गया, कोई होटल में अच्छी पार्टी हो गई, अच्छा आनंद आ गया आज। लेकिन वो हमको आनंद नहीं आता, आत्मा को। आत्मा तो ऐसे सिकुड़ के था अंदर ही अंदर, उसको तो स्पर्श ही नहीं उस सुख का। तो मन के स्तर पर हम आनंद ले रहे हैं, हम अपने आप को मन, इंद्रिया, बुद्धि समझ के, लेकिन हम मन नहीं, इंद्रिया नहीं, बुद्धि नहीं, हम आत्मा है। और जब तक हमें रजोगुण मतलब जो भगवान को छोड़ के भोग लेने की इच्छा है, इसको हम समझते नहीं कि भगवान के लिए बनाया गया दुनिया है, सारी चीज़ें भगवान के निमित्त मात्र हैं। यदि भगवान की सेवा में लगा जाएंगे तो भगवान सुखी हो जाएंगे, तो अपने आप हमें सुख मिलेगा, उसका प्रसाद के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से रजोगुण को सतोगुण में कन्वर्ट करना चाहिए, है ना, और तमोगुण को धीरे धीरे रजोगुण, और रजोगुण को फिर से सतोगुण। तो ये स्पर्धा चलती रहेगी कि कभी कभी रजोगुण ऊपर आएगा, कभी कभी तमोगुण ऊपर आएगा, और कभी कभी सतोगुण में रहेंगे। ये स्पर्धा तीनों गुणों की चलती रहेगी। मॉर्निंग के समय हम सतोगुण में रहते हैं, 10 बजे के बाद का समय जो रजोगुण का समय, सब गाड़ियाँ भागती है ऑफिस की तरफ, है ना। 10 से लेके 6 बजे तक समय रजोगुण का है। काम 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 काम, सेवा नहीं बोलते सर, काम 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 मतलब क्या है? इच्छा। और सेवा मतलब क्या है? प्रेम। भौतिक जगत में काम है और आध्यात्मिक जगत में सेवा है।
आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे बोलते नहीं है थोड़ा काम है आ जाओ सब्जी कटिंग का काम है, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, सब्जी कटिंग की सेवा है ना, प्रसाद सर्विंग की सेवा है, ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा है, ठाकुर जी को आरती की सेवा है, फल काटने की सेवा है। तो कोई ऐसा काम है ऐसा कोई बोलता नहीं यहाँ पे। झाड़ू लगाने की सेवा है, झाड़ू भी लगाने की सेवा है ना। तो ये सेवा है, लेकिन भौतिक जगत में कहाँ भी जा लोग बोलते काम है, काम के लिए आ जाओ है ना, ये फर्क है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांचा धरे प्रेमना, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांचा धरे प्रेमना, आत्मेंद्रिय प्रतिवांचा तारे बोले काम। ये काम है, हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम जो भी चीज करते हैं वो सारा काम है, और उससे संतुष्टि नहीं मिलता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, गीता का ये श्लोक है, त्यागात अनंतर शांति, कि जो त्याग है, त्याग करने पर शांति मिलती, लेकिन भोग करने पर शांति नहीं मिलती। किसी भी चीज को अपनाने से, बहुत सारी इकट्ठा करने से शांति नहीं मिलती, लेकिन उसको बांटने में शांति मिलती। त्याग का मतलब है बांटना, त्याग का मतलब छोड़ना नहीं। प्रभुपाद ने एक डेफिनेशन कही थी कि एक व्यक्ति, न्यूज़पेपर में एक फोटो आया था एक साधु का, और उसने बहुत सारा पैसा सामने ऐसे लगाया था, नोटों का बंडल से बंडल, और उसने ऐसा किया था, आई डोंट वांट एनी मनी, मैं त्यागी हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला मेरा एक फोटो निकाल दो, ऐसे ही मेरा एक फोटो निकाल दो और मैं उसको आलिंगन कर रहा हूँ मुझे सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए मुझे तो प्रभुपाद कह रहे थे कि डिवोटीज को पैसों की जरूरत है, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनाएंगे, प्रसाद बांटेंगे, भगवान के लिए ज्वेलरी, ड्रेसेस, है ना, जो भी अच्छे कार्यकलाप है उसको करेंगे भगवान के लिए। लेकिन एक जो योगी लोग हैं, जो त्याग के जगत का, वो तो फल के ऊपर रहते हैं, कपड़े भी ठीक से नहीं होते उनके यहाँ पर, है ना। तो लोग बोलते कितना त्यागी, कितना महान भक्त है। और जब प्रभुपाद एक रोल्स रॉयस मोटर पे चल रहे थे, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद आप तो साधु हैं, आप तो वैरागी हैं, और इतनी बड़ी गाड़ी लेके आप घूम रहे। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये गाड़ी पत्थर की है, इसको थोड़ा सा पॉलिश किया आप लोगों ने, इसको टायर वेयर बिठा दिया, इंजन बिठा दिया, लेकिन ये सोने की नहीं है। वास्तव में सोने की होना चाहिए भक्तों के लिए आपने पत्थर की दे दिया तो मतलब कहने का मतलब है कि भगवान के सामने या भगवान के भक्तों के सामने क्या ऐसा ऐश्वर्य जो भगवान के धाम में इससे बढ़िया बढ़िया सुख है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। हम ये प्राप्त करने के लिए नहीं आए जगत में, इसलिए भगवान की सेवा में उसको लगा रहे। ये भगवान का ही है, लेकिन आपने आपके पास में रखा मेरा समझ के। लेकिन जो सुविधा भगवान ने दी है वो सारी सुविधा भगवान के कार्यकलाप के लिए है, लेकिन जब उसका हमारे इंद्रियों के लिए करते हैं, आनंद के लिए, कंफर्ट के लिए, तो हम बद्ध हो जाते हैं। लेकिन वही गाड़ी, वही घर, वही ट्यूबलाइट, पंखा, फोन, लैपटॉप सब भगवान के लिए यूज करते हैं, तो हम बंद नहीं होते, बद्धस्त नहीं होते जगत में, हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से रजोगुण ये जगत में लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रजोगुण का कार्य, क्रिएशन, कि जो भी हम बनाते हैं रजोगुण में बनाते हैं। और तमोगुण जो है वो अज्ञानता है, निष्क्रियता है, उसमें क्रिएशन नहीं है। तमोगुण व्यक्ति आलसी है, मति नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा है, मतलब झगड़ा, ईर्ष्या, आलस। तमोगुण में दूसरों का नुकसान करना, नाश करना, इतनी बुद्धि है। परिवार में अगर तमोगुण व्यक्ति ज़्यादा है ना किसी के अंदर, तो वो हमेशा झगड़ा करेगा माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में। तो इसलिए तमोगुण ने प्रवेश नहीं होना चाहिए। तमोगुण को निकालने के लिए घर भी शुद्ध करना चाहिए, हमेशा उसको साफ सफाई में रखना, है ना, क्लीनिंग चाहिए, पेंटिंग डेंटिंग जो भी है वो। और फिर तमोगुण जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रातःकालीन जल्दी उठ के भगवान का नाम जप करना चाहिए। और तब नाम जप करने का हमारे अंदर तमोगुण नहीं रहेगा तो मिट्टी मिट्टी दिखाई दे, गंदा दिखाए तो हम उसको थोड़ा झाड़ू पोछा करेंगे तुरंत। अगर तमोगुण व्यक्ति है तो उसे घर में जाओ तो अनक्लीन पूरा। तो महाराज जी, एक महाविष्णु महाराज करके प्रभुपाद के डिसाइपल है, वो कहते हैं कि व्हेन योर रूम इज क्लीन देन योर माइंड इज क्लीन। रूम मतलब होम। अगर आपका होम गंदा है और गंदे होम में आप बैठ के जप कर रहे हैं तो गंदगी अंदर आ जाएगी है ना, बाहर गंदगी अंदर जब का इफेक्ट नहीं होगा।
तो घर क्लीन होना चाहिए, कहने का मतलब है, देन माइंड इज क्लीन। तो ये तमोगुण का रजोगुण में और रजोगुण का परिवर्तन सतोगुण में करने के पश्चात ही हमको आत्मज्ञान लेने की इच्छा होती है, क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे जीवन जीना चाहिए। अधिकांश समाज जो है ना, वो रजोगुण में 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन मोड ऑफ पैशन। सब पैशन में चला, गाड़ी का नाम ही पैशन है, ऐसे ही नाम गाड़ी के दिए है ना। ऐसा कुछ नाम नहीं कि उसमें भगवान का गोलोक नाम है, गोलोक वृंदावन या गोकुल वृंदावन, ऐसा कुछ गाड़ी का नाम नहीं है। सब गाड़ी के नाम ऐसे ही है, रजोगुणी। तो इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मनुष्य को कम से कम सतोगुण में आना चाहिए। सतोगुण में व्यक्ति को क्या होता है? प्रकाश, ज्ञान, आनंद और विवेक, मतलब बुद्धि, क्या अच्छा क्या बुरा देखने की बुद्धि। और अंधकार से प्रकाश की ओर व्यक्ति निकलता है, अंधकार में रहता नहीं है ना, शुद्ध वातावरण चाहिए उसको। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य मनुष्य इस ज्ञान को नहीं समझ पाता जब तक वो सतोगुण में नहीं है। भगवत पढ़ने बैठो, नींद आएगी। कुछ भागवत सुनने बैठो, भागवत के समय नींद आएगी। तो 24 घंटे माया का प्रभाव रहेगा जीवन के ऊपर, लेकिन जब तक उसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, सतोगुण के ऊपर नहीं आ सकता, तब तक हमें नींद आती रहेगी, माया हमको पढ़ने नहीं देगी। इसे ज़्यादा सेवा आवश्यक है, तपस्या आवश्यक है। इसे देवहूतों ने इस प्रकार से तपस्या की और वो सतोगुण में स्थित हो गए। उसके पश्चात उसको पुत्र की प्राप्ति। वो कौन से पुत्र? कपिल देव भगवान। तो केवल मैं शरीर में आत्मा हूँ ये जानना आवश्यक नहीं है, उसके परे क्या होना चाहिए? आत्मा का कार्य करना चाहिए। नहीं तो कल ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम शरीर में आत्मा है, ऐसे लोग कहने वाले बहुत, लेकिन आत्मा का कार्य क्या है कुछ पता नहीं। आत्मा का कार्य भगवान की सेवा करना, भगवान की आरती करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के लिए सब्जी भोग चढ़ाना, आरती करना, है ना, फेस्टिवल में कुछ सेवाएं, डेकोरेशन वगैरह वो करना। यदि हम आत्मा के कार्यकलाप में लग जाते हैं तो व्यक्ति वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, इसका बोध हो जाएगा। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं, शास्त्र पढ़ के नहीं, इससे कार्य भी होना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, कितनी सीख है प्रभुपाद के एक तात्पर्य में, कि प्रभुपाद जी लिखे कि मनुष्य जीवन नियमित जीवन के लिए बना है। पशु जीवन में भी स्वाभाविक नियमन है, परंतु यह शास्त्र वर्णित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता। पशु जीवन में नियमित क्या है? उनका भी उठने का समय निश्चित है, वो भी सुबह 6 बजे है ना उठते हैं, कोई 4 बजे भी उठने वाले हैं, और शाम को बराबर 7 बजे सो जाएंगे वो लोग। बंदर से लेके चिड़ियों को देखो, अपने अपने घोंसले में जाके सो जाते हैं। बंदर भी 7 बजे के बाद दिखाई नहीं देते। इस तरह से पशुओं का भी नियमित जीवन है, लेकिन के अधिकारियों के द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। दोपहर में क्या करेंगे उनको पता नहीं, कितना देर सोएंगे दोपहर में, कब खाएंगे वो पता नहीं, उनको खाते रहेंगे दिन भर पशु। लेकिन मनुष्य का जीवन रेगुलेटेड लाइफ है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदि किसी व्यक्ति को योगी बनना है, किसी व्यक्ति को भक्त बनना है, तो उसको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु। तो हमें कर्म भी भगवान के लिए अनुकूल भावना से करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। और हमारा खाना पीना सोना भी रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल होना चाहिए। आज उपवास कर लिया, कल बहुत खा लिया, है ना, एकादशी था इसलिए फास्टिंग हो गया, और कल द्वादशी है तो फीस्ट मना लिया जोर से 15-20 आइटम। ऐसे है वृंदावन में बहुत सारे प्लेसेस में कि दबा के लोग भरपेट खाते, तो उस नींद आएगी और शरीर खराब हो जाएगा धीरे धीरे। एक महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ना, गोपाल कृष्ण महाराज या राधा गोविंद महाराज किसी घर पे गए थे, तो उन्होंने बढ़िया फीस बनाई थी, 40-50 आइटम बनाए थे। तो महाराज जी आए उनके घर में, बड़ा व्यक्ति, बहुत ही मतलब बिलीनियर था जो भी था। तो उसने इतने सारे आइटम बनाए, महाराज ले लो आपके लिए। बोले मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, और मुझे केवल चपाती सब्जी की आवश्यकता है, मेरे लिए सारे आइटम नहीं है। तो बोले कि आप ले लो इसको, आप ग्रहण करने वाले, डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे ये है वो है, मैं नहीं खसता, आर्थराइटिस है, मैं ये नहीं खसता वो नहीं खसता।
बोले इतना मकान बनाया, इतना पैसा बनाया, किसके लिए? मेरे लिए बनाया क्या? मुझे खिलाने के लिए? तो महाराज जी उसको बोल रहे थे कि यदि इतनी आवश्यकता नहीं तो इतना बड़ा क्यों चाहिए पैसा? थोड़ा कम कमाओ ना, खा नहीं सकते उसको तो कमाने का क्यों? इस तरह से शास्त्र नियमित जीवन होना चाहिए और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि नियमित जीवन है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। आगे शौनक मुनि कह रहे हैं, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है और न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान के कार्यकलाप दिव्य है, इसलिए उनके बारे में सुनते रहना ऐसे जीव की इच्छा स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसा नहीं तो कि कितने घंटे हो गया कीर्तन चल रहा है, कितना हो गया, कथा कब खत्म होगी। बद्धावस्था में जरूर विचार आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रगत भक्त हो गया ना तो उसका ऐसा विचार नहीं कि प्रसाद का समय हो कब हो जाएगा, है ना, ये क्या भागवत कथा तो रोज चलती रहती है, ऐसा नहीं लगता। तो वो सुनने की दिलचस्पी रखता है। तो क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है भगवान के बारे में सुनना। आध्यात्मिक जगत में जाने के पश्चात भी कथा चलती रहेगी, आध्यात्मिक कथा भगवान की चलती रहेगी। वहां पे भी कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदास्वादमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सर्वस्य सुमहान निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समय। ऐसा कोई समय नहीं होगा। अभी 1:11 से 12:30 हो गया, कथा बंद आध्यात्मिक जगत में। ऐसा समय वहां पे कोई ये नहीं है, बाधा नहीं है। तो काल वहां पे निरंतर है। हाँ, दिन हो गया, रात हो गई, दोपहर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। 3 गुणों का परिणाम ही नहीं वहां पे, 3 गुण है नहीं है। और इसलिए वहां पे लोग जो है ना निरंतर आनंद में है। तो हमें कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर भगवान के समान कोई नहीं है, ये समझना आवश्यक है। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, कोई भगवान के समान नहीं है। सब भगवान ने दिए हुए उनके ऐश्वर्य है। भगवान सब ऐश्वर्यों के मालिक है, समस्त ऐश्वर्य के, और पूर्ण ऐश्वर्य में पूर्ण बल है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य भगवान के पास है, और इसलिए भगवान है। और जो लोग ऐसे कर्दम मुनि ने अपने आप को कौन से ऋषि थे, 8 रूप में विभाजित किया था। सौभर मुनि थे क्या, जिन्होंने अपने आप को 8 रूप में विभाजित किया? सौभर मुनि, हाँ। तो जीव भी अपने आप को 8 रूप में विभाजित कर सकता है, अपने अलग अलग रूप में। लेकिन क्या भगवान बन गया है क्या? ये तो सिद्धि है ना, जो अष्ट सिद्धि है ना। हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि है, लेकिन हनुमान जी ने कभी सिद्धि का उपयोग नहीं किया। एक ही बार किया था लंका जाने के लिए, है ना। अणिमा, लघिमा, महिमा, वो सब सिद्धि उनके पास है। लेकिन हमें प्रभुपाद के पास भी सिद्धि था। तो कोई एक जादूगर पीवी सरकार ऐसा कुछ तो एक नाम था, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे से जादू करता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक जादू करो ना। कौन सा? बोले मृत्यु के ऊपर विजय करो, मरा वाला व्यक्ति को जिंदा करो। वो करके दिखाओ। बोले नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला मेरे पास वो जादू है, मैं मृत्यु के ऊपर विजय करके उसको शाश्वत जीवन प्रदान करता हूँ जीवों को। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग, विक्ट्री ओवर डेथ। तो हमें प्रभुपाद जैसे जो साधु है उनको कोई गर्व नहीं था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ऐसे जो योगी लोग हैं जो बहुत गर्व करते हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाते। ये भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत महाराज, उनको जनकपुरी में जाना था, सीता माता के घर, कि चलो हम जाएंगे जनकपुर देखने, सीता माता का दर्शन भी हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी की इच्छा थी कि मुझे जनकपुर लेके चलो। तो उनके साथ कुछ गुरु लोग थे, साधु लोग थे। तो रामचंद्र जी चलने लगे और वो चलते चलते नीचे झुक के बिल्कुल ऐसे। तो जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि सारे नगर के जो लोग हैं भगवान को देखने के लिए नीचे उतर रहे, अपने बच्चों को उनके पास छोड़ रहे, कोई झरोके से देख रहे, अपना अपना काम छोड़ के सब श्री रामचंद्र को देखने के लिए आ गए। तो लक्ष्मण जी कहते भैया भैया देखो ना,
ये सारे गोपियाँ, ये सारे जनकपुर के निवासी आपको देखने के लिए आए हैं, उनको देखो, उनको देखो। तो बोलते हैं कि राम जी ने कभी ऊपर उठा के देखा नहीं ऐसे उनको। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया आपने इनको क्यों देखा नहीं, उनके साथ क्यों बात नहीं किया? बोले लक्ष्मण जी, ये जनकपुर है, ये सीता मैया का गांव है, ये जनकपुर के निवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि इनके ऊपर ऐसे ऊपर उठ के देखना ये हमें शोभा नहीं देता। ये अहंकार हो जाएगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं और मैं उनको, जैसे आजकल के पुढ़ारी लोग आते हैं ना, तो उनको देखने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुझे ही देखना चाहिए, सब लोग मुझे, मैं ऐसा ऐसा करते जाऊंगा और ये लोग मुझे उनकी जय करेंगे। तो रामचंद्र कभी नहीं चाहते थे कि ये जो जनकपुर के निवासी मेरी जय बोलते रहे और मैं उनको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। वो भगवान का काम नहीं था। भगवान अपने आंखों को नीचे लेके चल रहे थे। लेकिन राम जी के पास इतनी सरलता थी, इतना अहंकार नहीं था कि कोई उनको सम्मान देने की भावना करता था तो वो सम्मान को लेते नहीं थे। तो एक हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, ये मन भगवान के समय लगाना। जैसे जनकपुर के निवासियों ने अपने पुत्र को भगवान के समय लगा दिया, उनके बच्चे को भेज दे, जाओ राम जी की सेवा कुछ है तो देखो, उनको मिलो उनसे। तो बोलते कि ये पुत्र रूपी हमारा मन है, ये मन को भगवान के समय लगाना चाहिए। और जो झरोके से देख रहे थे, ये जो सीता राम जी को झरोके से देख रहे थे, तो हमारे अस्तित्व को भगवान के रूप को देखने के लिए आकर्षित करना चाहिए हमारे आंखों को। वास्तव में भगवान का रूप इतना मनोहर है, यदि कोई भगवान के आंखों को देख ले, भगवान की सुंदरता को देख ले, तो हमारा बाहर के जगत की सुंदरता हमें आकृष्ट नहीं करेगी। भगवान का रूप इतना सुंदर है। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि इस जगत में कोई बढ़कर नहीं है, राम जी के बढ़कर कोई नहीं। राम जी की सुंदरता इतनी सुंदर है। तो लेकिन उसको जानने के लिए भगवान क्या है, उसको जानने के लिए भगवान के बारे में जब सुनोगे तब भगवान के प्रति आकर्षण होगा। तो हमें भगवान के बारे में हमेशा सुनना चाहिए, जिससे भगवान मिलने पर उनका गुणगान करने तक हमारा मन तैयार हो। भगवान के रूप को देख के कुछ लोग याद आए, भगवान कार्यों को देख के जैसे दर्शन में जाते हैं तो भगवान के कार्यकलाप को देख के कुछ लोग याद आए, यानी भगवान की स्तुति हो जाए, तो उससे जीव को सुंदरता प्राप्त होती है। बाहर की सुंदरता नहीं, उसके अंदर की सुंदरता प्राप्त होती है। तो ज्ञान से व्यक्ति चमकता है ना। भगवान का दर्शन होने से नहीं, भगवान का दर्शन होगा लेकिन दूसरी तरफ से आंखें मुड़ गई तो इधर दर्शन होगा तो उधर चला जाएगा। लेकिन जब ज्ञान अंदर है तो दर्शन टीका रहेगा, इसलिए दर्शन ज्ञान की आवश्यकता है। तो भगवान को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें सरल रहना चाहिए। कथा से हम सीखते कि भगवान जैसा सरल रहना चाहिए। कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से समित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। अभी ये कौन सा, ये जो हम लाइन पढ़ रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये किसके शब्द हैं? भागवत। शौनकादि मुनि बोल रहे हैं या सुनने वाले श्रोतागण उनके ऋषि मुनि हैं, लेकिन ये शब्द भगवान से संबंधित, इसलिए भगवान ही है। भागवत क्या है? भगवान ही है। इसलिए कृष्ण से सुनना या कृष्ण के शब्दों को पढ़ना कृष्ण ही है। हम भगवान से सुन रहे हैं। भागवत की प्रार्थना करने से पहले, भागवत पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण गाते हैं। मंगलाचरण क्यों गाते हैं? मंगलाचरण, मंगल मतलब क्या? ऑस्पिशियस, है ना। मंगल मतलब सब कल्याण करने वाला। तो मंगलाचरण किन के बारे में गाते हैं हम? भगवान के बारे में या उनके भक्तों के बारे में। क्यों गाते हैं? तो हम इस भागवत को पढ़ने के लिए जो बीच में आने वाली समस्या है, बाधाएं हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम पूछते हैं, उनका स्मरण करते हैं जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है,
और कोई उनमें दोष नहीं है। ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना करने से ये भागवत में कोई बाधा नहीं आएगी, या भागवत समझने के लिए उनसे कृपा प्राप्त होगी। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। यदि हम ऐसे बैठेंगे और भागवत पढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद नींद आएगी, क्योंकि हमने भागवत को पढ़ने के लिए जो विधि है वो विधि नहीं अप्लाई। विधि अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिंग द ऑस्पिशियसनेस विद इन, हमारे अंदर मंगल होना चाहिए, सुनने के लिए भाव मंगल होना चाहिए। इसलिए भगवान के प्रति को प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान कीजिए, और हमें जो व्यत्यय आने वाला है माया शक्ति का, वो माया शक्ति का व्यत्यय दूर कीजिए। माया हमको पढ़ने नहीं देगी जब बैठेंगे तो। इसलिए कृष्ण और कृष्ण के भक्त जो 3 गुणों से परे हैं, परम कल्याण करने वाले हैं, उनको याद करना चाहिए। गुरु का मतलब है कि अंधकार से बाहर निकालने वाले, इसलिए हम मंगलाचरण में गुरु की स्तुति करते हैं ना। विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने प्रार्थना में सुबह के कहते हैं, मैं भगवान को देखने के लिए कभी इच्छा नहीं करता, भगवान के धाम को जाने के लिए मैं कभी इच्छा नहीं करता। भगवान लेके जाने के लिए भी आ गए तो मैं बोलूँगा भगवान मुझे अपने गुरु की सेवा में लगा दो, है ना। इतना गुरु के ऊपर निष्ठा, वो कहते हैं कि मुझे अपने गुरु की सेवा के लिए मुझे लगा दो। तो गुरु निष्ठा इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि हम गुरु की सेवा में, तो कृष्ण परम आनंद में है। लेकिन हम गुरु को सेवा छोड़ के हम भगवान के पीछे पीछे जाएंगे। जैसे एक बार सिद्धांत सर ठाकुर लेक्चर दे रहे थे, और वो लेक्चर छोड़ते समय, छूटने का समय था, लेकिन वहाँ दर्शन खुल गए। तो सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कि जिन भक्तों को दर्शन करने के लिए जाना है जा सकते हैं। उनको टेस्ट लेना था कितने लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सारे उठ के दर्शन करने चले गए। प्रभुपाद जी वहाँ बैठे रहे। अब बोले कि ये लोग दर्शन करने चले गए हैं, लेकिन ये दर्शन नहीं कर पाएंगे। उनके पास क्या प्रेम की आंखें हैं दर्शन करने के लिए भगवान का? वो खाली मूर्ति को देख के आएंगे। और अभय चरण मतलब प्रभुपाद जी को बोला कि यू कैन सी गॉड, आप भगवान को देख सकते हैं। क्योंकि उनके बारे में सुनने के लिए अभय बाबू को बहुत दिलचस्पी थी। ही वॉज वेरी ईगर टू हियर कृष्ण कथा। और ऐसे प्रभुपाद ने उनको नहीं कहा कि यू कैन प्रीच कृष्णा कॉन्शियस इन द वेस्टर्न लैंग्वेज। उनको जांचा कि इस भक्त के अंदर वो भक्ति है जो भगवान का नाम का प्रचार कर सकता है। इसलिए उनको लग कि आप विदेश में जाओ और अंग्रेजी भाषा में ये भागवत और गीता का प्रचार करो। इसलिए भगवान को देखने के लिए बस हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। यदि हम गुरु के सानिध्य में बैठे और कथा चल रही है, जैसे हमारे महाराज एक बार हरिदास ठाकुर कथा कर रहे थे, और एक कथा थी बांग्लादेश में, बुढ़ान नाम का प्लेस है ना, बुढ़ान डिस्ट्रिक्ट में हरिदास ठाकुर का गांव। तो उसमें कथा चल रही थी और केवल एक 15-20 भक्त थे, बहुत ही सीनियर डिवोटीज थे। तो कथा चलती रही 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक कथा हो गई। तो प्रसाद का समय, सोने का समय, रात को 11-12 बज गया ना, महाराज जी कथा कह रहे और सारे भक्त एकदम उल्लासित है। तो महाराज ने कहा कि आई वॉज टेस्टिंग ऑल ऑफ यू वेदर यू से महाराज कब कथा बंद होगी। तो बोले कि आप किसी ने बोला नहीं महाराज कथा कब बंद होगी। तो मैं समझ सकता हूँ कि यही हमारा जीवन है। ये हम हरिदास ठाकुर के बारे में जितना सुने, जितना बखान करें, उतना हम शुद्ध होते जा रहे हैं। तो ये मुक्त अवस्था है, कथा सुनने की अवस्था मुक्त अवस्था है। इसलिए कथा सुनते सुनते मुक्त हो जाएंगे भक्त लोग, इसे महाराज ने कहा था। तो भगवद गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः जितना भी भगवद गीता को पढ़ते हैं, उतनी ही उसे पढ़ने तक समझने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यह प्रकृति है। इस प्रकार दिव्य सुख श्रीमद् भागवत से भी प्राप्त होता है। कभी कभी ना लोग समझते हैं गीता और भागवत एक ही है। आपको पूछा गया है कि आपके पास भागवत है क्या? है ना, वो छोटी किताब आती है ना, वो है ना। वो अर्जुन ने कृष्ण को, नहीं नहीं वो नहीं, भागवत ही है हमारे पास। तो भागवत तो अलग है, गीता अलग है। फिर हमको दिखाना पड़ता है ये गीता और ये भागवत, हाँ ये नहीं है। तो बोलते ये ले लो, नहीं ये है ना, ये नहीं अभी नहीं चाहिए। तो उनको लगता है गीता मतलब है तो सब कुछ हो गया कल्याण हमारा। लेकिन गीता क्या है? आपको केवल ज्ञान है। और भागवत क्या है? उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे देहूती अभी बोल रही है, मुझे भगवत गीता मतलब
ज्ञान है उसके पास, लेकिन उसको भगवान का सेवा कैसे करना है पता नहीं है। तो जिन जिन भक्तों ने भगवान का सेवा करके भगवान को प्राप्त किया, तो उस प्रकार से वो सेवा करना चाहती है भगवान का। तो ये आगे चलते हैं। तो क्या करे शौनकादि मुनि, अतः कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें जो स्वतंत्र है और अपनी अंतरंग शक्ति से इन कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। यत् विदते भगवान स्वच्छंद आत्म मायया तानि मे शतधानस्य कीर्तनानि अनुकीर्तय। कीर्तन्यानि अनुकीर्तय, कि भगवान प्रशंसा के योग्य है और श्रद्धावान भक्तों के लिए ये संदेश सुनना उनका कल्याण है। इसलिए भगवान के बारे में हमें थोड़ा वर्णन करके बताइए, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं अनुकीर्तय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है कि वर्णन को समझना, किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ वर्णन न करना, केवल अनुरक्षण करना। थोड़ा सा आगे जाता हूं। अपनी मां देवहूति को परम सत्य का चरम दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे, तो देवहूति को वो शब्द याद आए जो ब्रह्मा जी ने उनसे कहे थे। अथवा कपिल देव से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। अभी शुरू हो गया, लेकिन समय के अनुसार मैं बंद करूंगा। ऐसा नहीं कि अभी मेरी क्लास शुरू हो गई। देवहूतिर्वाच, बोलिए आप। निर्विण्णा नितरा भूमन् इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना अंधतमो प्रभो। देवहूतिर्वाच निर्विण्णा नितरां भूमन् इंद्रिय दर्शनान् सद इंद्रिय दर्शनान् येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना अंधतमो प्रभो। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गिर्त में गिर गई हूँ। ये हम सबको देवहूति का स्टेटमेंट लागू होता है। वी आर ऑल fall in the ocean of partial existence which is deep and dark, और हम अपने इंद्रियों के कारण परेशान हो गए हैं, है ना। विक्षोभ का मतलब है कि वी आर डिसअपॉइंटेड, वो हो गई हूँ, और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान अंधकार में गिर गई हूँ। तो इसी प्रकार की स्थिति है भौतिक जगत की कि इंद्रियां कितनी भी खुश करने का प्रयास करो, लेकिन कभी भी इंद्रियां शांत नहीं होगी, उथल पुथल मची रहेगी। यहाँ पर असत इंद्रिया तर्षणा शब्द सार्थक है। असत करते क्षणिक और इंद्रिया करते इंद्रिया। असत इंद्रिया तर्षण करता भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्यकलाप भी बदलते रहते हैं। जो वस्तु बदलती है वो क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं, और जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई है। स्थायी इंद्रिय पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलुष से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। जब कलमश पूर्णता दूर जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं, तो हम सद इंद्रियों को अर्थात शाश्वत ऐन्द्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। शाश्वत ऐन्द्रिय कार्यकलाप भक्तियों कहलाते हैं, जबकि क्षणिक ऐन्द्रिय कार्यकलापों को इंद्रियवृत्ति कहते हैं।
जब तक कोई इंद्र से उब नहीं जाता तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। देवहूति ने कहा कि वे उब गई हैं, चूंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। मुझे एक सुंदर तात्पर्य याद आ रहा है प्रभुपाद जी का। भागवत के पहला स्कंद 5वां अध्याय और चौथा या 5वां श्लोक, चौथा श्लोक है। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिते मुनिसत्तमा नयोश विवधात् कालम येषां सर्व निराकृति। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि as spirit is not alienated even after the annihilation of the material body, so also spiritual consciousness. So also spiritual consciousness. Sri Narad Muni has developed this spiritual consciousness even when he had his material body in the previous kalpa. Consciousness of the material body means spiritual consciousness expressed through the medium of material body. This consciousness is inferior, destructible and perverted, but super consciousness of the super mind in the spiritual plane is as good as the spirit soul and is never annihilated. जो भगवत भावना भावित है ना जीव, तो वो आध्यात्मिक प्लेन में है, वो कभी नीचे नहीं आता। लेकिन भौतिक चेतना हमेशा ये डिस्ट्रक्टेबल है, उसका विनाश हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक चेतना कभी विनाश नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक चेतना इसी शरीर के इंद्रियों के द्वारा ही प्रकट होती है ना। जैसे खाने का इच्छा हो तो प्रसाद खाने का इच्छा, भगवान कहीं जाने के तो मंदिर में जाने की इच्छा। तो ये जो चेतना है भगवान का सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर जाना है, तो ये आध्यात्मिक चेतना में परावर्तित कर दिया जीव ने। तो कॉन्शियसनेस रहेगा, लेकिन वो उसको कल्टिवेट करना है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के द्वारा। तो इस तरह से हम अपने मटेरियल बॉडी में रहते हुए भी आध्यात्मिक कार्यकलापों से जुड़े रहेंगे, मतलब वो एक्सप्रेस करेंगे या अनुभव करेंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मुझे एक चीज याद आ रहा था, हाँ, कि ये जो हमारा सबटल कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियसनेस माइंड, और जो कॉन्शियस माइंड है, उसके बीच में हमेशा फाइट चलती रहती है। अंदर का मन कुछ और बोलता है और बाहर का मन कुछ और बोलता है, और इतना डीप युद्ध होता है। जब करते समय वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अंदर, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ थॉट्स आते रहते हैं और हम उस थॉट में फंस जाते हैं कि नहीं जब होगा, अभी वो बोल रहे हैं नहीं इधर जाना है, तो हम उसको छोड़ देते हैं जब को। फिर किसी की फ़ोन आती है, मतलब इस सब कॉन्शियसनेस माइंड में इतने सारे विचार, इतनी सारी इच्छाएं, इतने सारे पास्ट एक्सपीरियंस भरे हुए हैं। तो कभी कभी सोते समय भी ये सब कॉन्शियसनेस माइंड जागते रहेगा, ये सोने नहीं देगा आपको। आपको सोना है, लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड आपको कुछ परेशानी का थॉट आ गया, ऑफिस का झगड़ा, घर का झगड़ा, कुछ ऐसे हो गया, तो वो आपको मतलब चैन की नींद सोने नहीं देगा। वो थॉट आपको बम्बार्ड करेगा ऐसे, उठो उठो उठो, आप सो नहीं सकते, ये आपको परेशानी महसूस होगी। तो सब कॉन्शियसनेस माइंड को कैसे काउंटरैक्ट करें, हमारा प्रश्न ये है कि हमारी जो अंदर की चेतना है, जो हमें सालों साल, जन्मों जन्म तक ये परेशानी में डाल रही, उस चेतना को कैसे हम कॉन्कर करें, है ना। सब कॉन्शियस माइंड कैसे कॉन्शियस, तो कहते हैं कि जब तक एक कॉन्शियसनेस माइंड को हम सशक्त नहीं करेंगे और ये सब कॉन्शियस माइंड को वीक नहीं करेंगे, वीक करना पड़ता है उसको। वीक कैसे करेंगे उसको, कि जो उसके जो अनुभव है ना, उसको मिटा देना। जो सब कॉन्शियस माइंड में बैठा है ना सब कुछ, सब कॉन्शियस माइंड को क्या कहा है
कि जिस प्रकार आपके सीपीयू का जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, उसके अंदर जो डेटा है, वो डेटा जब तक डिलीट नहीं मारोगे तब तक वो पॉपअप आते रहेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो हमारा माइंड भी ऐसे पॉपअप करते रहता है कुछ ना कुछ। उसको डिलीट मारते हैं, हार्ड डिस्क खाली करते हैं, तब वो कुछ नहीं करेगा। वैसे हार्ड डिस्क को खाली करना है, जो सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क की तरह है, उसको खाली करना है। और खाली कैसे का, उसके अंदर कुछ डाल के, जैसे ज्यादा ज्यादा भरेगा ना, आध्यात्मिक कथा, कीर्तन, दर्शन, यात्रा, ये वो सब, तो वो नीचे जो बैठा है वो निकलते जाएगा। कॉन्शियस माइंड ऊपर आएगा, सबकॉन्शियस माइंड निकल जाएगा। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का परिवर्तन कॉन्शियस माइंड में हो जाएगा, वही काम करेगा पश्चात। वो सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करेगा। जब करते तो जब होगा, कीर्तन करते कीर्तन होगा, पढ़ते हैं तो पढ़ना होगा, कुछ सेवा कर सेवा होगी आपकी। ऐसा नहीं कि सेवा करे तो याद आएगा कि वो ऑफिस का काम है, वो करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो, ऐसा नहीं होगा। आप किस चीज़ के लिए बैठे तो वही चीज़ करोगे। दैट इज कॉन्शियस माइंड बिकम एक्टिव। तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि जो अंतःकरण, चित्त बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड को चित्त बोलते हैं। चित्त के ऊपर जितना मैल पड़ा है, जितने विचार पड़े हैं, जितने इंप्रेशंस पड़े, सारे इंप्रेशंस को निकाल देना। और इसके लिए अभ्यास क्या है? हरि नाम। हरि नाम नहीं बोलता है ना, करो। जब नहीं बोलेगा करना पड़ेगा उसको। देन वी हैव टू बिकम अ डिसिप्लिनिंग। आपको उसको, माइंड को अधिकार से करने के लिए बाध्य करना कि आपको सेवा करना है, आपको 1 घंटा पढ़ना है, आपको 1 घंटा सुनना है, और रेस्ट आपको ये सेवा दी गई। ऐसे आप आपका दिनचर्या का उसको माइंड को डिक्टेशन देते रहोगे, कल आपका ये काम है, उसके साथ जब भी काम है, तो जब के समय दूसरा ही कुछ वो निकालेगा, बोला नहीं जब के समय जब करो, बाद में प्रसाद मिलेगा। बच्चे को बोलते हैं ना हम, वैसे हमारे माइंड को ट्रीट करना पड़ेगा कि आप समय अभी जब कर, आप दूसरा कुछ बोल रहे हो, वो नहीं, अभी यही करो। तो इसके लिए बोलते हैं कि द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर द माइंड इज मोबाइल। और मोबाइल है ना, एक शैतान जैसा है। मोबाइल ही मन का एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो वो अंदर घुस गए तो 5 मिनट के लिए हम कुछ मैसेज भेजना चाहते थे, लेकिन 5 मिनट में हमारा 1 घंटा खा लिया मोबाइल ने। मेल चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम चेक किया, वो किया, फिर जब करना बैठे थे तो डिस्ट्रैक्शन आ गया। बोलते कि यू टू आइसोलेट फ्रॉम द थिंग्स विच आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। कॉन्शियस माइंड के साथ जब हम रहते हैं तो सबकॉन्शियसनेस माइंड जो एक्टिव होगा, जिसके कारण उसको दूर करना। इसको एक दूसरे रूम में रख दो और बैठो इस रूम में साइलेंट मोड में, तो कोई फोन आएगा, बजेगा, घंटी बिंटी, तो ध्यान नहीं जाएगा उधर। और इसलिए जब कैसे भगवान के साथ या तुलसी महारानी के साथ जब करोगे तो शक्ति मिलेगी, और जब में जब होगा, ध्यान इधर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमें सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है, उसके ऊपर जो विचार है, इंप्रेशंस है, उसको निकालना है, तभी हम जाके अपने स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो और एक 5 मिनट लेता हूं। तस्य त्वं तमसो अंधस्य दुष्पारस्य अद्य पारगम सचक्षु जन्मनाम लब्धम अन्ते में त्वद अनुग्रहात्। क्या कहती है? हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है। आप भागवत पढ़ते बैठो और यही प्रार्थना आप करो प्रभु को, है ना, और कुछ करना नहीं है। देवहूति आप हो, और कपिल देव मतलब भगवान श्री कृष्ण या जो भी है, सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता, या उनसे प्रार्थना करो गुरु को। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। मतलब उनके घर में जन्म लिए ना कपिल देव ने, तो वो समझ में कैसा है कि ये मेरा पुत्र भगवान है, समझ में आना नहीं चाहिए ना। तो भगवान की कृपा से समझ में आया कि आप ही वो भगवान है। आपके अनुग्रह से, आपके कृपा से मुझे वो दिव्य दृष्टि मिल गई कि आपको मैं देख सकती हूँ, मेरे पुत्र के रूप में या भगवान के रूप में देख सकती हूँ। आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं।
वो नेत्र बोल रही है उनको, भगवान को नेत्र बोल रही है। क्योंकि कैसे समझ में आएगा ना, भगवान ने अगर वो दिव्य नेत्र नहीं दिए हैं तो कैसे समझ में कि मेरा पुत्र भगवान है, कपिल है, और वो सांख्य तत्वज्ञान का उपदेश देने के लिए आए हैं। तो इसका लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जो लिखते हैं, यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है क्योंकि यह गुरुता शिक्षा के शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र में रखा जाता है, फलता व इंद्रिय के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिल मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जाती है जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। पारगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारगम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जा सकता है, और इस बद्ध जीव है और उस पार मुक्त जीवन है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उसे पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के उपदेश से अज्ञान का अंधकार हटता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है और वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है तो प्रकाश का किनारा प्राप्त कर सकता है। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। हम इस जगत में कितने जन्म लिए हैं, कितना दुख भोगा है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस जीवन में जब कुछ दुख प्राप्त होता है ना, तो उसी दुख को हम इतना बड़ा कर लेते हैं। मेरे जीवन में इनका जीवन देखो, इनका जीवन कितना अच्छा है। तो हमारे जीवन में दुख नहीं चाहिए, केवल सुख ही चाहिए। भ्रांत धारणा है। ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि आप हमेशा सुखी रहोगे और हमेशा दुखी रहोगे। ऐसा समय बार बार आएगा कि आप सुखी हो, पश्चात दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है। ऐसे इसमें जाना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं, मात्रा स्पर्श सुखोन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तान तीक्षस भारत। हे अर्जुन, अरे जो सुख और दुख है ना, ये इंद्रियों के संबंध से आते हैं। मात्रा मतलब इंद्रियों के स्पर्श, मात्रा स्पर्श इंद्रिया, और मात्रा मतलब अनुभव, इंद्रियों के अनुभव के द्वारा इंद्रिया। तो इंद्रियों का जो स्पर्श हो गया, किसी खाने की चीज़ देख के, सुनने की चीज़ देख के, अनुभव करने की चीज़ देख के, तो इंद्रियों को बदलता है कि ये ठंडी है, ये गर्मी है, अच्छा नहीं है, व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसके साथ नहीं रहना है। पति का दोष देख के, है ना, कुछ गुस्सा आ जाता है। ऐसा मतलब ये इंद्रियों के स्तर पे, हम मन के स्तर पर ही अनुकूल और प्रतिकूल इसमें चले जाते हैं। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन इसी को कॉन्कर करने के लिए ये शरीर मिला है। अच्छा बुरा कुछ नहीं, आपका मन है अच्छा बुरा कह रहा है, सब अच्छा है। लेकिन जब माइंड को हम ट्रांसेंड करते हैं और हम समझते हैं कि कोई बुरा नहीं है जगत में, सब अच्छे हैं। महाराज जी एक लेक्चर बोल रहे कि डू नॉट हेट द पर्सन, हेट द टेंडेंसी। कि हमें उसके दुर्गुणों का तिरस्कार करना चाहिए। आई डोंट वांट दिस क्वालिटी इन माय लाइफ, आई डोंट वांट द पर्सन एज, नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन, नहीं, आई वांट द पर्सन बट आई विल नॉट लर्न दिस क्वालिटी। ये क्वालिटी से सीखना नहीं है। यस, एक सवाल है, जब आप बोल रहे हैं क्वालिटी नहीं है, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, जैसे हम उसके साथ उठते बैठते हैं, वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप ऐसे संस्कार से पैदा हो गए हैं, आपको मांस मच्छी चलता नहीं है, आपको नशा पान चलता नहीं है, ठीक है, आपको मूवी चलता नहीं देखना, और बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और ऐसा संग मिल गया आपको कि लोग मांस मच्छी खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, है ना, और जुआ खेलने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, सिनेमा देखने वाले हैं, और आपके ऑफिस में ही है वो।
तो आपका ऑफिस में कितना संबंध है उनका, 8 घंटे का, 10 घंटे का? तो कभी तो आपको बोलेंगे चलो पार्टी करने के लिए, है ना, बोलेंगे आपको। तो आपको क्या, आप एक सूदने व्यक्ति क्या बोल सकता है उनको, जो भगवत भक्त है, क्या बोल सकता है, क्या बोलना चाहिए? हाँ घर जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप जाइए, मैं घर जाता हूँ, तो आप उसको टाल रहे, 1 दिन टाल दिया, 2 दिन टाल दिया। एक तो कह सकते हैं कि चलो चलते हैं, दूसरा स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ना, अरे मैं ये सब चीज़ नहीं करता, मेरा जीवन इस तरह से गए बचपन से अभी तक, इसलिए मुझे ये चीज़ की आदत नहीं, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, मेरा जीवन इस तरह से जा रहा है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। डोंट से दैट ये सब डेमोनिक है, पीना खाना ये सब आसुरी है, ऐसा ज्ञान देना नहीं उनको। उनको बोला कि मेरा ना इससे जमता ही नहीं है, मेरा दोस्ती इससे हो गया है, इससे मेरा दोस्ती हुआ नहीं बचपन से। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, आप क्या लोगे फिर? हम दूध भात या दही भात, है ना कुछ तो मिठाई खाएंगे उधर जाके। हाँ, उनका संग भी नहीं छोड़ना और उस तरह से उनको दुख भी नहीं देना। बट वी हैव टू कल्टिवेट दोज पीपल इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस लेटर ऑन। आपके स्वभाव से, आपके विचार से, आपके आचरण से लोग बोलेंगे अरे ये व्यक्ति ना खिलाता है, खाने का नहीं इसलिए नहीं आता नहीं, लेकिन खिलाने के लिए तो आता है, मैं बिल भरता हूँ आप खा लो, है ना, या मेरे टिफ़िन का जो है वो आपको मैं शेयर करता हूँ, दैट इज़ गुड। तो टिफ़िन खाने से उनकी बुद्धि चेंज हो जाएगी और उनके आपके प्रति जो उनका थोड़ा वो जो द्वेष है ना, वो द्वेष चला जाएगा। एंड दैट एक्चुअली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस बने या ना बने उससे हमको मतलब नहीं है, एटलीस्ट दे बिकम फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, वो निंदा नहीं करे, वो तकलीफ ना दे, इसलिए उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस थिंग्स, यू नो, यू डू, मैं आपको मदद कर सकता हूँ, आप खाओ, लेकिन मैं नहीं खा सकता। तो इस तरह से हमें, तो आप क्या कह रहे थे कि उनका संग लेके वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। When Prabhupada went to West, he has cultivated so many people like him, है ना। प्रभुपाद ने उनके जैसा अनुसरण नहीं किया, उनको भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैं सूट डालूंगा, पैंट शर्ट डालूंगा तो भक्त बन जाएंगे। धोती कुर्ता पे रहे प्रभुपाद, हरे नाम ही दिया, 4 नियम साफ साफ बोल दिए, है ना। तो ऐसा नहीं किया कि हाँ थोड़ा 2 नियम पालन करो और 2 नियम 10 साल के बाद, ढिलाई नहीं दी, 4 नियम एक साथ। तो बहुत गुस्सा आता है ऐसा वो आचरण है। हाँ, वो कैसे होता एक स्टोरी कह दो गुस्से का बच्चे को एक टीचर ने कहा था, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्टोरी भी नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है स्टोरी, लेकिन प्रैक्टिकल स्टोरी की मैं शत्रु के साथ रह रहा हूँ, मेरा शत्रु एक क्रोध, और मैं इसके ऊपर क्रोध यदि कर रहा हूँ तो पहले मुझे मेरा हाथ जलेगा। क्रोध के कारण जो मेरे सांसें हैं ना, वो मेरा बीपी बढ़ जाएगा, है ना, मेरा शुगर बढ़ जाएगा, मेरा हार्ट अटैक आ सकता है बार बार गुस्सा करने से। क्रोध के दुष्परिणामों की चिंता करना, बेनिफिट्स नहीं, बेनिफिट्स का उसको झगड़ा कर दिया, मार दिया, बस शांत हो गया अभी मैं नहीं, वो चलते रहेगा अंदर, क्रोध खत्म नहीं होता, हो द्वेष के रूप में परिणत करते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध क्या करता है? क्रोध किसका भाई है? क्रोध भाई है काम का। ये चेन दिया गीता में, काम मैंने की अनियंत्रित इच्छा। क्रोध क्यों आता है? When my desires are not fulfilled by the, सामने वाला जो व्यक्ति है वो जब मेरा इच्छा पूरा करता नहीं है तो उसके ऊपर गुस्सा आता है। यानी मुझे चाय चाहिए था, जल्दी मिला नहीं, मुझे प्रसाद चाहिए था, जल्दी मिला नहीं, या मुझे ऐसी कुछ चीज़ चाहिए थी वो मेरे से दूर कर गई, तो मुझे गुस्सा आता है। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी फर्स्ट ऑफ ऑल। जो हमारी आसक्ति है ना किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, और डोमिनेटिंग नेचर है ना, दैट कॉजेस द एंगर।
एंगर के ऊपर मेरा एक पूरा सेमिनार है, चाहे तो मैं अगले क्लास में एंगर के ऊपर बोल सकता हूँ, है ना। क्रोध के बारे में बहुत कुछ है, स्टोरीज है। लेकिन हमें समझना है कि मैं दुश्मन के साथ रह रहा हूँ और मुझे एंगर को कॉन्कर करना है, तो जिस व्यक्ति के प्रति मुझे एंगर आता है उसको मुझे मित्र बनाना है ना। तो मुझे ऐसा है कि उसके प्रति भाव भी है। हम्म ये हो रहा है कि गुस्सा तो आ रहा है कि वो जो आदमी है उसके प्रति हमें भाव भी है। ऐसा है, ऐसा लगता है कि कैसे इसको निकालें, हमारा दोस्त है, चलो कुछ तो करते हैं इसके लिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम उसको कुछ बताते हैं तो वो सुबह बोलता है कि हाँ हाँ सब ठीक है, सब बराबर है। शाम को जाके वही चीज वो करता है जो नहीं करता। तो उससे फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये सब देखने से कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है कुछ मुंह टेढ़ी हो जाती है हमेशा। तो उसको है सामने बोल देता है सब, लेकिन कैसा है शाम को जाके वही करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक चेन स्मोकर व्यक्ति है, ठीक है, और इसको बोलो कि सुबह ज्ञान दे दिया उसको, सिगरेट पीना धोखा है, उससे कैंसर हो जाता है, उससे आपका लीवर खराब होगा, ये होगा वो होगा, दारू पीना जो भी है गंदा है। उसे बोला हाँ ये सब सेमिनार सुन लिया, क्या शाम को जाके वो छोड़ देगा? हाँ नहीं छोड़ेगा ना। क्यों नहीं छोड़ेगा? मतलब उसका मन उसको शाम को लेके जाएगा उधर। सुबह सतोगुण में था, शाम को क्या तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, तो बोलेगा अरे नहीं इससे जमता नहीं है, ऐसा जीवन नहीं जी सकता। तो हमें हर चीज को उसके मूल में जाने की जरूरत है। When your mind is logical and you understand why these things is happening with him, तो हमारे अंदर करुणा जागनी चाहिए। क्रोध का रूपांतर कैसे कर सकते हैं? दया के रूप में कर सकते हैं। लस्ट का रूपांतर कैसे कर सकते हैं? प्रेम से कर सकते हैं। काम का रूपांतर प्रेम में, क्रोध का रूपांतर दया में, एनवी का रूपांतर नहीं कर सकते हैं। सॉरी, एनवी को हम नष्ट कर सकते हैं, एनवी को रखना नहीं है। एनवी इज नॉट कल्टिवेटेड, एनवी हैज टू गिव अप, है ना। और मद, जो मद को क्या बोलते हैं? प्राइड ना। हाँ, प्राइड का रूपांतर नम्रता में कर सकते हैं, ह्यूमिलिटी। हाँ, मात्सर्य का भी रूपांतर नहीं होता, मात्सर्य छोड़ना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो एनवी। तो ये क्रोध जो है ना, ये मनुष्य के अंदर कूट कूट के भरा है। और क्रोध का दुष्परिणाम क्या है? यदि किसी व्यक्ति का हम क्रोध में फाइटिंग करते हैं तो हमारा जो अच्छा क्वालिटीज है ना डिस्ट्रॉय होता है। भागवत के एक तात्पर्य में क्रोध के बारे में बोलते हैं, आई थिंक दुर्वास मुनि का उदाहरण, कि दुर्वास मुनि अम्बरीश मुनि के ऊपर इतने क्रोधिष्ट हो गए थे कि उनको उन्होंने बड़े बुरे शब्दों से कह दिया। और दुर्वास मुनि को बाद में ऐसा झटका लग गया, उसके पीछे वो सुदर्शन गिर गया ना, पीछे पड़ गया। तो दुर्वास मुनि वॉज अ योगी, मिस्टिक योगी। अभी उनके पीछे ये चल रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है उनको मारने के लिए। एंड ही वॉज ट्रैवलिंग टू द डिफरेंट यूनिवर्सेस, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ही वॉज फियरफुल। तो किसी ने उनको सहारा नहीं दिया। तो दुर्वास मुनि पश्चाताप में हो गए कि अरे मेरे से गलती हो गया है। ही वॉज अ योगी, परफेक्ट योगी, मतलब इतने दुर्वास मुनि के पंग इसमें कोई पढ़ नहीं सकता था। एंड ही बो डाउन टू अम्बरीश महाराज कि मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा कह दिया और मैंने बहुत पाप किया है, अपराध किए हैं, मुझे क्षमा करो। देन अम्बरीश महाराज वाज सो हम्बल, ही डिडंट से हाँ आपने मेरे प्रति अपराध किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपको दंड भी दे सकता था, मेरे पास क्या सिद्धि नहीं क्या? आप क्या अपने आपको बहुत होशियार समझ रहे? हाँ, आपको शाप दूंगा तो आप मर जाओगे। और देखो आपके पीछे कैसे सुदर्शन पड़ा था, मार सुदर्शन इसको, थोड़ा दो चार लपके दे दे उसको, है ना। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नो नो नो, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तो आपको भगवान क्षमा करे, और मैं कोई भक्त नहीं हूँ आपको क्षमा करने के लिए। तो कृष्णा में फॉरगिव यू एंड प्लीज कम सिट विद अस। इसको दया में रूपांतर किया। क्रोध का रूपांतर करुणा में होना चाहिए। क्रोध का रूपांतर प्राइड में किया तो एनवी पैदा होता है।
हमारा वही होता है। हम क्रोध के साथ साथ प्राइड को बढ़ाते हैं। हमारे अंदर जो डोमिनेटिंग नेचर है ना, उसके कारण क्रोध है, पैशन है हमारे। हम पैशन को छोड़ के सतोगुण में आना चाहिए, और सतोगुण में आने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ते हैं कि इन चीज़ों को अनदेखा करना है, जैसे कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में है और उसका सीधा बोलना नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोलता है ना, तो कम से कम समझ रखो उसको, ज़्यादा उसके साथ प्रेम से बातचीत नहीं है, उसको ज़्यादा रिवील नहीं करना हार्ट को। सब टेढ़े ही होते हैं। हाँ तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस रखना है सबको, रिवील नहीं करना है अपने आप को। मैं इतना शांत हूँ, मैं इतना संयम बरतने वाला हूँ, मैं एकदम भक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं। काम से काम मतलब हाँ, काम से काम रखना, कोई भक्त की भाषा नहीं करना उनके साथ में, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो ऐसे मजाक मजाक में वो जो बोलता है, हम भी ऐसे मजाक मजाक बोल देने का उसको। तो जब मैं मजाक में किया था, तो उसको मजाक करने की आदत बंद हो जाएगा। वी शुड बी इंटरनली वेरी स्ट्रांग टू फाइट विद द वर्ड्स। नहीं तो आप अंदर से वीक हो और शब्दों से फाइट कर रहे हैं, तो उसके शब्द भारी पड़ जाएंगे और अंदर से वीक होते जाएंगे। आपको पहले अंदर से मजबूत होना चाहिए, शब्दों के साथ युद्ध करना है तो उसका शब्द हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। दूसरे लोग कैसे होते हैं अंदर, वो अंदर लेते नहीं है फाइट करने वाले असुर लोग। तो वैसे असुर नहीं, लेकिन हमें ये समझना है कि ये व्यक्ति ना ये गुणों से प्रभावित है, इसके अंदर परिवर्तन आने वाला नहीं है। मैं एग्जांपल दिया था वो चेन स्मोकर का, है ना। आप सुबह उसको ज्ञान दे दिया, शाम को छोड़ दो, नहीं छोड़ा। वैसे कोई व्यक्ति आपने सुबह उनको ज्ञान दे दिया बहुत सारा और एक्सपेक्ट करे कि वो छोड़ देगा, कैसे छोड़ सकता है। वो जो संस्कार है ना आपके सबकॉन्शियसनेस माइंड में फेविकॉल की तरह चिपक के बैठा है। फेविकॉल का जोड़ होता है ना, वैसे चिपक के बैठा है। सुन लिया सुबह, अच्छा लगा, लेकिन समय आ गया तो उसने वैसे ही कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं, आपी चेसु दुराचारो भजन्ते मम अन्यवक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई भक्ति में आया व्यक्ति है और उसकी पुरानी आदतों के कारण वो आपको दिखाई देता है कि अरे उसने ना टीवी देख लिया, उसने मोबाइल देख लिया, उसने पिक्चर के थिएटर में देखा उसको, मैंने चाय पीते देखा उसको, जो हमने छोड़ा था उसने उसको पकड़ लिया है ना। तो आप कहेंगे अरे वो कैसा वैष्णव है, देखो उसको मैंने, प्रभु जी उसको मैंने वो टीवी देखते हुए देखा, वो कैसा वैष्णव है, उसको मैंने चाय पीते देखा। आप बोलते हैं चाय नहीं पीना चाहिए, चाय पीते रहता। फिर उसको मैंने मार्केट में वो उस दोस्तों के साथ में पार्टी करते उसमें देखा, है ना। तो यू कैन फाइंड मैनी थिंग्स एंड यू कैन से इज नॉट अ वैष्णव। बट व्हाट कृष्णा सेज, अरे ये भक्ति अभी शुरू किया है जन्म में, पिछले जन्म का अभी वो थोड़ी छोड़ देगा तुरंत। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे हैबिट्स हैं, उसको निकलने के लिए समय लगेगा। या स्टार्टेड भी फैन चालू किया है ना, वो तुरंत ऐसे फास्ट नहीं घूमता, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। वैसे भक्ति जो है ना धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, ग्रेजुअल है भक्ति का प्रोग्रेस। तो जैसे उसको हरिनाम में रुचि आएगा, कथा में रुचि आएगा, सेवा में रुचि आएगा, भक्तों का संग में उसको रुचि आएगा, वैसे उसको उसके बैड हैबिट चले जाएंगे। इसलिए इसको कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने आज के कल छोड़ दिया भक्तों का संग, तो बाद में वो सबकॉन्शियसनेस माइंड स्ट्रांग बन जाता है। एक एग्जांपल हमारे डॉक्टर ने दिया था, वो डॉक्टर कहते हैं कि आपने कोई एंटीबायोटिक्स चालू किया है, आपको बीमारी हो गया और एंटीबायोटिक चालू कर दिया। सपोज आपको टीबी हो गया, हाँ टीबी की गोली आपको खाने के लिए दे दी, आपने बोला कि ठीक है 6 महीना गोली खाना है ना, हम 1 ही महीना खाएंगे, वो मजबूरी से होगी। 1 महीना गोली खा दी, दूसरे महीने में गोली छोड़ दी, और 15 दिन के डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर मुझे खांसी हो रही, मुझे ऐसा जुकाम हो रहा है, मुझे ऐसा हो गया। डॉक्टर पूछेगा आपने गोली चालू है ना, हमने गोली छोड़ दी। डॉक्टर बोलेगा कि आपने उसको मारने के लिए हमने गोली दिया था, आपने उसको वापस जिंदा कर लिया। क्या किया उसको, वो टीबी के बैक्टीरिया को वापस जिंदा कर लिया, उसको आराम दिया था, अभी गोली बंद, तो वो उसका एनर्जी उसको मिल गया उसको फाइट करने के लिए। बोले अभी कौन सी भी गोली दे दो, मैं तो अपना काम करूँगा इसके ऊपर। तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया,
वो दवा नहीं काम कर रही है। तो डॉक्टर बोलते हैं यदि आपको ठीक होना है तो एक गोली को आपको 6 महीने छोड़ना ही नहीं, जो भी हो जाए खाना ही खाना है, कुछ भी तकलीफ हो लेकिन गोली खाना है अगर बचना है तो। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियसनेस माइंड को अच्छा लगता नहीं है, ये सत्संग अच्छा लगता नहीं, कीर्तन अच्छा लगता नहीं, सेवा अच्छी लगती नहीं है ना, लेकिन वो दवा है ना, वो दवा छोड़ दोगे वापस सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आएगा। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है कि सारी गंदी आदतें छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और 10 साल के बाद कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसका सोल्यूशन दे दो। तो डॉक्टर बोलते हैं आपको अंडी खाना चाहिए, आपको नॉनवेज खाना चाहिए, आपको और कुछ करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, इधर घूमना चाहिए, उधर घूमना चाहिए, ये सब छोड़ दो, एकादशी का व्रत छोड़ दो, है ना। अभी डॉक्टर क्या आध्यात्मिक गुरु से निष्णात है क्या? तो इतने सारे लोग इस्कॉन में हैं, वो बीमारी से गुजरे नहीं है क्या जो आप बीमारी में है? तो हम हमारा जब बुद्धि लगाते हैं ना गुरु के सामने, तो माया हमको अटैक करती है, फिर से हमको उस आदत में डालती है, जो छोड़ा था उसको पकड़ने के लिए बाध्य करती है। तो गुरु का वाक्य जो है ना, वो गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिया ऐक्य, आर न करी मने आशा। फिलॉसफी ऐसी पक्की होनी चाहिए हमारी कि हमको एक बार छोड़ दिया ना, जो शब्द बोला है भागवत पढ़ो, निमित्त से ठाकुर जी को भोग लगाओ, वही खाओ और हरिनाम का रोज जप करो, और मंदिर में एक बार आओ, सत्संग अटेंड करो, सेवा करो आके, ऐसे आपको मतलब ऐसे प्रेम से बोला है। लेकिन दैट इज अ नियम, प्रेम से नियम है वो, लेकिन लोगों को नियम में बांधना अच्छा नहीं लगता। फिर हमको नियम छोड़ के बोलो 16 माला क्यों, हम 8 माला करेंगे, 4 माला करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, 16 माला गुरु मुख पद्म वाक्य। तो ये आदत डालेंगे सबकॉन्शियसनेस माइंड को कि आपको ये चीज़ करना ही करना है, तो हो सकता है कि आप 3-4 महीने के बाद उसको रिलीज करेंगे, लेकिन अभी रिलीज नहीं होगा, अभी बीमारी ज़्यादा है ना। तो बीमारी जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी, वैसा हम ये सब करने के लिए अंदर से प्रेरणा प्राप्त करेंगे कृष्ण से। कृष्ण हमको टेस्ट करेंगे, पहले करना चाहता है नहीं करना चाहता, फिर चाहता है तो उसको एम्पावरमेंट कृष्ण से मिलेगी, करो करो और थोड़ा सा करो। इसलिए हमको कृष्ण की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को काबिल बनाना चाहिए। कृष्ण क्या बोल रहे हैं अंदर से, कृष्ण की आवाज़ सुनने का लाभ उठाना चाहिए। तो जब हम गुरु का आज्ञा पालन करें तो कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती है ना, अंदर से कृष्ण क्या बोले। लेकिन हम जो गुरु को इग्नोर करते हैं, अपना मन को चलाते हैं, तो माइंड में डेविड्स यू। तो ऐसे सारे जो प्रश्न है ना, उसके उत्तर आपके साधना से मिल जाएंगे। आपने जो इंद्रियों की बात की ना, मतलब मात्रा स्पर्श सुकूनते शीतोष्ण सुख दुखदा। तो हमें ना हमेशा अनुकूल चीजें अच्छी लगती है और प्रतिकूल चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। मन के विपरीत जो चीजें होती है उसको अच्छी नहीं लगता। लेकिन ये अनुकूल और प्रतिकूल, इसको भगवद गीता कहती है ट्रांसेंड करो, इसको ट्रांसेंड करना है। अनुकूल भी प्रतिकूल है और प्रतिकूल अनुकूल है, इसको करना है। प्रतिकूल को अनुकूल में बदलना और अनुकूल को प्रतिकूल में बदलना। आपको लगता है अनुकूल है, हाँ, ये जो मैं जीवन शैली अपना रहा हूँ वह अनुकूल है, लेकिन वो प्रतिकूल है, उसको नहीं अपनाना है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर एक्शन। तो कैसे वो अनुकूल है, उसका शास्त्र, गुरु और साधु से विचार विमर्श करो। इसलिए हमको ऐसे आदत डालना है कि सब हफ्ते में एक बार सत्संग के लिए आना ही आना है। हम कितने प्रगत बने, कितने प्रगत बने, हमको आना ही यहाँ पे, माथा टेकना है, भक्तों के सामने सेवा करना है, नाम जप करना है, प्रार्थना करना है कि भक्तों की शक्ति के कारण हमारा नाम जप चलता रहे, हम माया के चंगुल में ना गिरे ये सेवा करके। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी को करने जाके भक्तों के संग में रखो, उनकी सेवा साधना हमें मिले, है ना, ज़्यादा सानिध्य मिले। तो ठाकुर बोलते कि सिंसियरिटी होती, उसके जो बाधा है उसको मैं दूर करूँगा। अभी आगे शोक आएगा देवहूति का, भगवान को कुल्हाड़ी समझती हो आप, कुल्हाड़ी हो और मेरे जो बीच में आने वाली समस्या उसको काट डालो ऐसे बोल रही हो देवहूति। तो कृष्णा विल टेक चार्ज ऑफ दैट,
when you are favorable to Krishna consciousness, आपको हमेशा भगवान है। कभी कभी ना इस्कॉन डिवोटी में ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ व्यक्ति क्या सोचता है, कृष्ण है तो मुझे बीमारी क्यों हो गया और मैं बीमारी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा हूँ। यदि मैं जब तब कर रहा हूँ तो कृष्ण मुझे बीमारी से बाहर निकल, मैंने कितनी प्रार्थना की थी कृष्ण से, कृष्ण सुनते नहीं है। तो कृष्ण सुनते तो मैं भी उनका सुनता नहीं। कृष्ण हैज गिवन यू दिस मटेरियल बॉडी टू सफर, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ मरने के लिए आए हो इस जगत में। और कैसे मरना है, भगवान का नाम जप करके। मरना तो सबको है, लेकिन समझना है कि जब हम पेन में होंगे ना तो कृष्ण का नाम ठीक से लेंगे, सुख में है तो कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। आई रिमेम्बर वन थिंग, एक महाराज अपने लेक्चर में कह रहे थे कि कुंती महारानी हैज नेवर आस्क्ड कृष्णा प्लीज गिव मी हैप्पीनेस। उन्होंने ऐसा नहीं मांगा कृष्ण को मुझे हमेशा खुश में रखो। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत, ही वाज आस्किंग गिव मी ऑब्स्टैकल्स ऑल द वे, इतने संकट आने दो ताकि आपका स्मरण हो सके। लेकिन हम उल्टा मांगते कृष्ण से, आपका विस्मरण हो और हम इतना सुख संपत्ति घर में आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। हम ये मांगते भगवान को, हम उल्टा चलते तो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान को बोलना चाहिए आपको जो संकट देना, दुख देना है, जो हमारा अपमान हो, हमें लोग गलत समझे, हमारी गलतफहमी हमारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचे, जो हमारे साथ करना है वो करो, लेकिन हमें शुद्ध भक्ति दे दो, उसके बदले में शुद्ध भक्ति मिलेगी। लेकिन इतना डिफिकल्ट है ये मांगना कृष्ण के सामने जाके। जब वो समस्या आती है ना तब आपकी नींद उड़ जाती है, सो नहीं पाते रात को ठीक से, है ना। कृष्ण ऐसा चमत्कार कर लेते। इसलिए जो नहीं मांगना चाहिए हमारे स्तर पे, हमें इतना ही मांगना चाहिए, कृष्ण हमें समझता नहीं कि हमें क्या मांगना है, लेकिन हमारी काबिलियत देख के आप हमें वो चीज़ दे दो, आपको जो अच्छा लगे। हमारी काबिलियत देख के, हमें वो डाइजेस्ट करने की शक्ति नहीं है। कुंती महारानी जैसा दुख नहीं डाइजेस्ट कर सकती कोई व्यक्ति, इसलिए नहीं मांगना है। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।